विद्यार्थीगण, आज का हमारा विषय है हिंदी कक्षा 7। तो हिंदी में हम देखें तो आपको चौथा पाठ दिया गया है कथनी और करनी। क्या है? कथनी और करनी। तो कथनी और करनी का मतलब होता है कहना और करना। मानव जीवन प्रभु को अनमोल देन है। मानव जीवन है वो प्रभु ने हमें अनमोल देन, इसका मतलब भेंट दिया है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु के विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। तो वो कहते हैं कि सभी मनुष्य और प्राणियों में तरह तरह की भगवान ने शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। वो कहते हैं कि मगर सभी लोग हर समय सही काम करते नहीं है। कई बार मनुष्य कहता भी कुछ और है और करता भी कुछ और है। वो कहते हैं कि कई बार मनुष्य है जो कुछ कहता भी और है और काम भी कुछ और ही करता है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो इसने कथनी और करनी के बारे में हमें इस पाठ में दिया गया है। तो हम देखते हैं। तो यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। एक आदमी है जो फूल तोड़ रहा है और इसके पास फूल तोड़ना मना है ऐसा तख्ती पर लिखा है, फिर भी वो फूल तोड़ रहे है। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को सर्व प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है। कई आदमी अभिमानी भी होते हैं, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाले व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है कि जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण हमें दिए गए हैं। तो आज हम वो देखेंगे। तो ये फूल का उदाहरण हमें पहले दिया गया है। तो बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। तो वो बस्ती के बीच सरकार ने एक पार्क बनाने के लिए एक जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सूझी। तो बरसात का मौसम था और वो मोहल्ले के एक आदमी को, एक सज्जन को उसको लगा कि मैं यहाँ फूल के पौधे लगाऊं। तो वो बात भी अच्छी थी। तो वे कहीं से पौधे लाए। वो कहीं से तरह तरह के फूलों के पौधे लाए। कतार से उन्हें रोपा और देखभाल की। उसने बाद में वो कतार से ये पौधे को रोपा और उसकी देखभाल की। थोड़े दिनों के बाद ये पौधे थे वो बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद फूल भी उसमें खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। पार्क था वो बहुत सुंदर दिखने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम ये पार्क में टहलने लगे। वो मोहल्ले के जो भी लोग थे वो सुबह शाम ये पार्क में टहलने के आते जाते थे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो बाल मित्रों, फूल तो सबको अच्छे ही लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। तो ये आदमी था वो सोचने लगा कि मैं ये पार्क में मैं फूल के पौधे तो लगा रहा हूँ, बल्कि ये आते जाते यहाँ सभी लोग ये फूल तोड़कर ले जाएंगे। तो बाद में उन्हें एक तख्ती के ऊपर यह लिखा कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तो बाद में उसे लगा कि मैं एक तख्ती पर ऐसा लिख देता हूँ कि फूल तोड़ना मना है और वो तख्ती इसके पास रख देता हूँ, इसलिए ये सब पढ़ेंगे और बाद में फूल नहीं तोड़ेंगे। तो उसने तख्ती पर
यह लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा। तो वो आते जाते सब लोग वो तख्ती पढ़ते थे और कोई भी वहाँ फूल नहीं तोड़ता था। पर मज़े की बात तो तब सामने आई कि जो आदमी ने ये लिखा था कि फूल तोड़ना मना है, वही आदमी, वही सज्जन सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए दिखाई दिया। तो बाद में कुछ लोगों ने इन्हें कहा कि तुम ये फूल क्यों तोड़ रहे हो, यहाँ आप तुमने ही तो ये लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। फिर वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। वो अपनी शर्म मिटाने के लिए बोलने लगा कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो बाल मित्रों, जिस काम को करने से उन्होंने दूसरे को मना किया था, उसे ही वे स्वयं ही कर रहे थे। जिसने इस प्रकार उन सज्जन की कथनी और करने में बड़ा अंतर था। तो जो काम वो ही दूसरे को मना कर रहे थे, वही काम इसने किया। तो दूसरा हमको उदाहरण दिया गया है बसों का। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। तो आपको यहाँ नीचे चित्र दिया गया है। यहाँ आपको ये चित्र दिया गया है। तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये कंडक्टर है जो बीड़ी जलाकर पी रहा है और कहीं यात्री बैठे हुए हैं और धूम्रपान करना वर्जित है ऐसा लिखा भी है। फिर भी ये आदमी है जो बीड़ी जलाकर पी रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। तो बसों में आप गए ही होंगे, बसों में आपने सवारी तो की ही होगी। तो उसमें लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। तो एक बार एक यात्री था, वो बस में चढ़ा और सीट पर बैठकर वो बीड़ी जलाकर पीने लगा। तो ये बीड़ी जलाकर पीने लगा। तो उसे देखकर ये कंडक्टर ने कहा कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो वो कंडक्टर उसे देख रहा था। तो कंडक्टर ने इसको मना किया कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो उसने जलती बीड़ी खिड़की के बाहर फेंकवा दी। तो कंडक्टर ने, जो वो आदमी था वो बीड़ी पी रहा था, तो उसने जलती बीड़ी खिड़की के बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और सिगरेट जलाई। थोड़ी देर हुई, इसके बाद ये कंडक्टर था वो ड्राइवर के केबिन में गया और वहाँ बैठा। तो बाद में उसने सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बीड़ी पीने लगे। वो कंडक्टर केबिन में गया और थोड़ी देर बैठा। बाद में वो ड्राइवर और कंडक्टर ने दोनों ने बीड़ी जलाई और पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा। तो एक यात्री, दूसरा यात्री था, उसने ये देखा, ये कंडक्टर और जो ड्राइवर था वो बीड़ी पी रहे थे, वो देखा। तो वो यात्री ने इस लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से उसने कहा कि भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। तो वो आदमी कंडक्टर को कहने लगा कि भाई साहब, बस में बीड़ी पीना मना है। तो कंडक्टर ने बोला। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा। वो कंडक्टर शीघ्र, इसका मतलब जल्दी से बोल उठा। ये वाक्य है जो आपके लिए है, न कि हमारे लिए। वो बोलने लगा कि ये वाक्य है जो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है।
तो विद्यार्थीगण, इस प्रकार बस कंडक्टर के व्यवहार में उनकी कथनी और करनी का भेद स्पष्ट हुआ है। क्योंकि ये बस कंडक्टर था, वो दूसरों को कहता था कि धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान करना वर्जित है, पर वो उसके बारे में नहीं सोच रहा था। वो भी धूम्रपान कर रहा था, फिर भी वो अपनी बात है तो वो अनदेखी करता था और दूसरों को समझाता था। तो इस प्रकार बस कंडक्टर का व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद प्रकट हुआ। इसके बाद हमें तीसरा उदाहरण दिया गया है, दुकानदार का उदाहरण दिया गया है। तो ये आपको चित्र नजर आ रहा होगा। ये एक दुकानदार है और दुकानदार में दो लोग दुकान का सामान लेने के लिए खड़े हैं और एक आदमी का स्कूटर भी वहाँ खड़ा है। तो इसके बारे में हम उदाहरण दिया गया है वो पढ़ेंगे। तो क्या कहा है, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा कराए। तो एक व्यक्ति दुकान पर गया, ये व्यक्ति था, वो दुकान पर सामान लेने के लिए गया। तो वो दुकानदार होता है, वो कहता है कि स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था। तो वो कहता है कि आप अपना ये स्कूटर है वहाँ सामने रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। वो कहता है कि ये स्कूटर है, वो जो वहाँ वाहन रखने की जगह है वहाँ आप खड़ा करके आइए। तो वो सज्जन ने कहा कि मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है। तो वो कहता है कि मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो अभी चला जाऊंगा। तो वो दुकानदार बोलता है कि पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। वो कहता है कि दुकान के सामने हमें बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना नहीं चाहिए, वो बात ठीक नहीं है, वो बात अच्छी नहीं है। बाद में सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। वो सज्जन था, वो दुकानदार की बात मानकर वो सज्जन ने अपना स्कूटर खड़ा करने की जो जगह थी वहाँ उसने अपना स्कूटर खड़ा कर दिया और वहाँ से वापस आकर खड़ा करके उसको जो सामान लेना था वो खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। तो वह सामान खरीदता था। तो इतने में एक स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। एक लड़का था, वो स्कूटर लेकर आया और स्कूटर था उसका, वो दुकान के सामने ही खड़ा कर वो दुकान के अंदर चला गया। तो इस पर सज्जन ने दुकानदार ने कहा, तब ये दुकानदार था वो उस लड़के को कुछ भी नहीं कहा। बाद में ये सज्जन ने दुकानदार से कहा कि आपने इसे मना नहीं किया। तो वो कहता है कि आपने इसे मना नहीं किया कि मैंने तो यहाँ स्कूटर खड़ा रखा था, तो आपने मुझे तो मना किया कि आपने कहा कि दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है, तो आप इसको क्यों यहाँ अपना स्कूटर खड़ा रखने देते हो। तो वो कहता है कि ये तो मेरा बेटा है। तो वो कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा है, मैं उसको क्यों मना करूं। तो वो कहते हैं कि क्या आप इसको क्यों मना नहीं किया। तो वो कहता है ये तो मेरा बेटा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब इन्हें अपनाना पड़े तो वो आदर्श भूल जाते हैं। तो बाल मित्रों, इस तरह दुकानदार की कथनी और करनी की पोल भी खुल गई। दुकानदार दूसरों को सलाह देता था, पर जब अपनी बारी आई
तो कुछ भी नहीं बोला। बाद में हमें तीसरा उदाहरण दिया गया है। एक सज्जन और एक मकान मालिक था। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। तो एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो दोनों मित्रों एक दूसरे की बात में मग्न थे। तो किसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। तो उन्होंने खिड़की से देखा तो बाहर मकान मालिक खड़ा हुआ नजर आया। तो जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था, तो उसने वो आदमी था वो किराए के मकान में रह रहा था। तो उसका किराया लेने के लिए मकान मालिक आया था। उसका 4 माह का किराया बाकी था। तो उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। तो वो किराया लेने आया तो वो आदमी नहीं गया। उन्हें उसके बच्चे को भेजा। और जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तो जो बच्चा जब वो बच्चा बाहर जाता है तो ये मकान मालिक है उसके वो कहता है उससे बच्चे को कहता है कि तुम्हारे पिताजी को कहो कि मैं मकान का किराया लेने के लिए आया हूँ। तो बच्चे ने तो तपाक से जवाब दिया। तो बच्चे ने जल्दी से जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। तो वो बोलने लगा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। तो बच्चा ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसके पिताजी ने कहा था उन्हें कि तुम ये मकान मालिक से ये कहना कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है। तो बच्चा ये बोला कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्रों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। बाद में वो सब लोग हंसने लगे और बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और जिसे देखकर सज्जन पानी पानी हो गए। तो बाल मित्रों, इस तरह किराएदार मित्र को अपनी कथनी और करनी में अंतर के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद आपको दिया गया है चौथा उदाहरण। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सज्जन था, उसने उसके पोते को समझाया, सिखाया था कि हमें कभी भी गलत ढंग से काम नहीं करना चाहिए और सदा हमारी बारी जब तक आए तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। इनकी बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। तो आप ये चित्र में देख सकते हो, यहाँ बिजली के बिल जमा कराने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ ये दादा और उसका पोता दोनों एक तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहा है। तो बाद में हमें कहा गया है, बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वो कई उपाय सोचने लगे। तो वो बिल जमा कराने गए तो उसने लंबी कतार देखी तो वो कई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। बाद में उन्हें खड़े थे वो उन लोगों को ध्यान से देखा तो एक परिचित व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो परिचित व्यक्ति था, उसको खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, वो जल्द ही उसके पास गए और बोले कि बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भुलाए लो, इसको भी जमा करवा दो। लेकिन ये बिल था जो वो उसका था, ये इसकी परिचित आदमी का नहीं था। तो फिर भी उन्होंने ये बिल उसको दे दिया और बोला
कि बेटा ये बिल तुम घर पर भुलाए थे, ये लो इसको भी जमा करा दो। इसका मतलब है ये आदमी को अपना बिल दे दिया, बाद में ये आदमी को दे दिया इसीलिए तो बिल वो जमा करवाएगा ही। तो वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थाम दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। जो सामने वाला व्यक्ति था कुछ बोल ही नहीं पाया। तब उन्होंने ये बिल था उसके हाथ में दे दिया और जल्दी जल्दी से एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए न, दादाजी लाइन में लगिए न। तो वो पोता था वो बार बार कहने लगा अपने दादा से कि वो क्यों कहता था कि वो उसको बिजली का बिल जमा कराना है। तो इसलिए वो कहता था कि दादाजी हम लाइन में खड़े रहते हैं, चलो हम लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये पोता जब बोल रहा था बाकी के जो सब खड़े थे उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। तो बाल मित्रों, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातों करते हैं पर उन्हें कभी भी अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। आचरण करने वालों की ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता है, वे हंसी के पात्र ही बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए, हमेशा उनमें समानता रखनी चाहिए। हम जो कहते हैं उसे हमें पालन भी करना चाहिए, नहीं कि हमें दूसरों को सलाह दी और वो सलाह हमें लेनी ही चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब समान। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब समान। हमें पहला उदाहरण क्या देखा था तो कि फूल तोड़ना मना है। एक आदमी होता है वो फूल तोड़ना मना है ऐसा तख्ती पर लिखा होता है, फिर भी वो फूल तोड़ रहा है और वो फूल तोड़ना मना है उन्होंने ही लिखा होता है, फिर भी वो फूल तोड़कर ले जाता है। तो वो इस प्रकार जिस काम को करने से उन्होंने दूसरे को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार उनका सज्जन की कथनी और करनी का बड़ा अंतर था। बाद में फूल के बाद हमें ये बस का उदाहरण दिया गया था कि बस में जो एक यात्री था वो बैठा बीड़ी जलाकर पी रहा था, तो कंडक्टर ने उसे मना किया तो उसने तो उसकी बात मान ली। वो बाद में वो कंडक्टर ही केबिन के अंदर जाकर ड्राइवर के साथ बीड़ी पी रहा था। तो एक यात्री ने उसे मना किया तो वो कहने लगा, ये सब तुम्हारे लिए ये नियम है, जो तुम्हारे लिए है हमारे लिए नहीं है। तो ये इस प्रकार बस और कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद प्रकट हुआ। इसके बाद हमको दिया गया था एक दुकानदार और सज्जन का उदाहरण दिया गया था। तो एक दुकानदार है, उसकी दुकान है, एक सज्जन सामान खरीदने के लिए आता है तो वो अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा रखता है। तो दुकान के सामने खड़ा रखता है तो दुकानदार है वो कहता है कि तुम अपना स्कूटर है जो खड़ा करने की जगह है सामने वहाँ खड़ा करके आओ। तो वो सज्जन उसकी बात मानकर वो खड़ा कर देता है। बाद में थोड़ी देर के बाद ये दुकानदार का बेटा आता है, वो स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके अंदर चला जाता है। वो दुकानदार था वो उसे कुछ भी कहता नहीं है। इस तरह दुकानदार की कथनी और करनी की पोल खुल गई थी। इसके बाद हमें एक सज्जन और उसके पोते का उदाहरण दिया गया था। तो ये पोता और सज्जन, वो दादाजी अपने पोते को कहते थे कि हमें कभी भी हमारा काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो दादाजी थे वो अपने पोते को सिखा रहे थे, बल्कि वो एक दिन बिल जमा कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ लंबी कतार देखते हैं और वो देखते हैं। बाद में इसको परिचित एक व्यक्ति मिलता है तो उसे को बिल दे देते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा, वो झूठ बोलता है कि ये तुम्हारा बिल है, तुम इसको जमा करा देना। बाद में तो ऐसे ही इस दादाजी की कथनी और करनी प्रकट होती है। तो बाल मित्रों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझने में अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका आज के बाद 5वां पाठ है
जो इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।